और जो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक है चेंज इन पीएसआर, एडमिशन और रिटायरमेंट। तीन चैप्टर फटाफट पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद क्या शुरू करते हैं, उसके क्वेश्चंस मैंने भेजे हुए हैं वो कवर अप करते हैं। आओ जी, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये चारों चैप्टर कहलाते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये चारों चैप्टर कहलाते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, जहां पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाता है और नया एग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है न्यू रेशियो, एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, जब रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद जिस रेशियो में पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस को चेंज करेंगे, मतलब शेयर करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड क्या है, जिसमें पहले करते थे। सैक्रिफाइसिंग क्या है, जिसमें वो सैक्रिफाइस, जिनमें कुछ पार्टनर से सैक्रिफाइस किया है किसी पार्टनर के लिए। क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग का आंसर नेगेटिव में आएगा तो क्या होगी, गेनिंग रेशियो। ऐसे गेनिंग का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड, और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने टाइम आंसर नेगेटिव आ जाए तो उसका क्या मतलब है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। पहला केस इसमें लेट वन वाला था, एक फ्रॉम वाला था, एक ऑफ हिज वाला था। कौन सा था, एक लेट वन वाला, फ्रॉम वाला, ऑफिस वाला, और फिर कुछ दो चार स्पेशल केसेस थे। याद है, ये सब पहले क्वेश्चन कर ले, याद है, ठीक है। उसके बाद पढ़ा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कुछ भी नहीं है, ओल्ड गुडविल बूढ़ा होती है। ओल्ड गुडविल क्या होती है, किस पे राइट ऑफ कर दोगे, पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पुराने पार्टनर्स की पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर दोगे, राइट ऑफ एंट्री क्या होगी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट क्यों किया, उनको कम करने के लिए, और गुडविल को क्रेडिट क्यों करा, क्योंकि वो एसेट है, उसे खत्म करने के लिए क्रेडिट कर दिया। अब जो नई एस्टिमेटेड गुडविल है उसका बहुत सिंपल सा काम है, कोई भी चैप्टर एंट्री क्या होगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू, यही फॉर्मूला और होता है। क्रेडिट कर दो किसमें, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर को, डेबिट कर दो न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर। क्रेडिट किसमें कर दो, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और डेबिट किसमें कर दो, न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर, उससे वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या था, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। दो चीजें हैं, या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस होंगे। चलो मैं लिख दूं एक बार, गुडविल कौन सी होगी, ओल्ड होगी या एस्टिमेटेड होगी। ओल्ड गुडविल को मैंने क्या कहा था, क्या ये कूड़ा, एंड इट मस्ट बी रिटन ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। क्या एंट्री होगी ओल्ड गुडविल की, बोलो, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, कौन सी रेशियो में राइट ऑफ करोगे, ओल्ड पीएसआर। एस्टिमेटेड के लिए क्या कहोगे, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, क्या बोलोगे, गेनिंग टू, और या क्या करोगे, क्रेडिट किसमें करोगे, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में, और डेबिट करोगे किसके, न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर में। बोलो हाँ या ना, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में क्रेडिट कर दोगे, न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर में क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। तो इससे गुडविल की ट्रीटमेंट हो जाएगी। क्लियर है, आगे किसी को डाउट, आगे चलते हैं। फिर क्या था हमारे पास, एक्यूमुलेटेड। दो चीजें हो गई एक्यूमुलेटेड, या तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, या क्या होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, दो होंगे, या तो फ्री होगा या कौन सा होगा, फ्री होगा तो क्या करोगे, कौन सा फ्री होगा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएनएल का, और एक कंटीजेंसी। स्पेसिफिक कौन कौन से होंगे, वर्कर्स कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। लॉसेस में क्या क्या होगा, पीएनएल डेबिट्स, ओल्ड गुडविल, पीएनएल का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट,
miscellaneous expenditure or any other fictitious losses को क्या करोगे? या तो राइट ऑफ करोगे या मेंटेन करोगे। वैसे मेंटेन करने का कोई लॉजिक बनता तो नहीं, पर चलो फिर भी मेंटेन किया तो राइट ऑफ करोगे तो क्या कहोगे? पार्टनर्स कैपिटल कम करना है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू accumulated losses और मेंटेन किया तो क्या बोलोगे? इसी एंट्री को उल्टा कर दोगे, क्या कर दोगे? sacrificing to या क्या करोगे? डेबिट करोगे किसमें? इसको उल्टा कर दो, डेबिट कर दो किसमें? ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड पीएसआर में, क्रेडिट कर दो न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर में, तो उससे हो जाएगा ये क्लियर है। इसमें फ्री रिजर्व्स को क्या करोगे? दो ही ऑप्शन होंगे फ्री रिजर्व्स को लेके, या तो क्या करना होगा? या तो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा या मेंटेन करना होगा। डिस्ट्रीब्यूट करना होगा तो क्या कहोगे? बोलो। फ्री रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और मेंटेन करना होगा तो क्या करोगे? यही गेन इनटू कोई डाउट इसमें किसी को? वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का अपने आप में ट्रीटमेंट है। क्लेम चेक करेंगे, इसमें बताता हूँ कैसे करेंगे, एक बार इसको नोट करना है तो कर लो। सर जो मॉडिफाई होता है प्लस माइनस करना होता है तो आओ जी बेटा, ये देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट देख लो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 100 रुपए पड़ा है। पहली पॉसिबिलिटी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है उसके अगेंस्ट जो लायबिलिटी अराइज हुई है वो 40 रुपीस की अराइज हुई है, तो क्या करोगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40 रुपीस। अब जो क्या बच गया? बैलेंस 60 रुपए बच गया। ये एंट्री तो पक्का होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जितने की लायबिलिटी अराइज हुई है उतने को तो आप बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में पोस्ट कर ही दोगे। अब क्या बचा? बाकी 60 रुपए। बाकी 60 को लेके दो पॉसिबिलिटी निकलेंगी। या तो फर्म क्या चाहती है इसे, या क्या करना चाहती है? यदि चाहती है कि बैलेंस शीट में अभी भी वर्कमैन कंपनसेशन 60 रुपए दिखाई देता रहे तो एंट्री क्या करेगी? गेन इनटू, या फिर वही क्रेडिट ओल्ड में डेबिट, क्रेडिट किसमें और डेबिट किसमें? न्यू पार्टनर्स की न्यू पीएसआर। तो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है तो क्या बोलेगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 60 रुपए बांट देगी पुराने पार्टनर्स में, हाँ या ना? यदि फर्म क्या चाहती है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का है? 100 का। फिर तो बात ही खत्म, फिर तो उसके चाहने ना चाहने से कुछ भी नहीं होता। फिर तो सीधी एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 100 रुपए और 100 रुपए, और लायबिलिटी अराइज हो जाती है 120 रुपए की, तो भी कुछ नहीं होगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट 100 रुपए, रीवैल्यूएशन डेबिट 20 रुपए टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 120। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? पूरा क्रक्स है सारे चैप्टर्स का यही होगा। इससे बाहर कुछ हो सकता है तो सोच के दिखा दो मेरे को। क्या सर पहली बार तो आपने क्या क्या पढ़ाया था, कैसे कैसे पढ़ाया था, ठीक है? तो इसी टाइम के लिए बचा के रखा हुआ था कि ये क्रक्स है। लायबिलिटी कम है, लायबिलिटी उतनी है, लायबिलिटी ज्यादा है। अच्छा एक केस और लायबिलिटी है ही नहीं, तो फिर 100 का 100 रिजर्व क्या हो जाएगा? फिर या डिस्ट्रीब्यूट करोगे या मेंटेन करोगे, वो इसी का पार्ट है, ठीक है? तो 40 की लायबिलिटी है, बाकी 60 को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो वर्कमैन कंपनसेशन टू ओल्ड पार्टनर्स, रखना चाहते हो तो गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग, और यदि पूरा 100 की लायबिलिटी है तो क्लेम में चला जाएगा, ज्यादा किया तो रिवैल्यूएशन में चला जाएगा, और ये 20 की एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट
20 रुपए और कोई डाउट है तो बोलो बेटा यहाँ तक। यहाँ पे मेरे किसी भी बच्चे को डाउट है तो बोलो कि सर मुझे यहाँ पे ये डाउट है। क्या मैं आगे चल सकता हूँ? सर सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में ना डेबिट और क्रेडिट। इसके बाद क्या टॉपिक था? रीवैल्यूएशन। कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है जी, शुरू करते हैं। आओ जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? कौन सा रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलो? नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रीवैल्यूएशन कौन सा अकाउंट है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल। कौन सा है? नॉमिनल। डेबिट में क्या आएंगे? सारे दुख आएंगे, मतलब क्या एलईडी आएगी। मैंने क्या बोला? एलईडी आएगी। लॉसेस, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स ऐसे होती नहीं है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में क्या आएंगे? सारे दुख आएंगे, मतलब एलईडी, लॉस, एक्सपेंस और ड्राइंग्स। क्रेडिट साइड में क्या आएंगे? सारी खुशियां आएंगी जहान की। क्या? आईजीपी, इनकम गेन और प्रॉफिट। इनकम गेन और प्रॉफिट। सर किस बात से इनकम होती है? एसेट के बढ़ने से, लायबिलिटी के घटने से और किसी अनरिकॉर्डेड एसेट के मिलने से। और नुकसान किस बात से होता है? बोलो। लायबिलिटी बढ़ने से, एसेट के कम होने से, लायबिलिटी के और अनरिकॉर्डेड। यहां बच्चा तो क्या होगा? बोलो। प्रॉफिट की दो बातें करेंगे। क्या चाहते हो? यदि आप चाहते हो कि इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, या आप क्या चाहते हो? नो चेंज। आप एसेट लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं चाहते तो फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट मत बनाना। रफली कैलकुलेट कर लेना क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, फिर रिवैल्यूएशन बना के एसेट लायबिलिटी को कम करने की आवश्यकता नहीं है। रफ में करके देख लो। डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो क्या बोलोगे? प्रॉफिट है ना, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स और यदि कोई चेंज चाहते ही नहीं तो फिर क्या करोगे? गेनिंग टू क्रेडिट ओल्ड में, डेबिट न्यू में। क्रेडिट ओल्ड में, डेबिट न्यू में, याद रखोगे। और यदि इस तरफ बचा तो क्या निकलेगा? बाय लॉस। लॉस का क्या करोगे? लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे या लॉस को क्या करोगे? यदि आप या ना नो चेंज चाहते हो, तो चेंज चाहते ही नहीं, लॉस बांटोगे तो क्या बोलोगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन लॉस। और आप चाहते हो कि कोई चेंज ही ना हो तो क्या करोगे? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। और डेबिट किस में करोगे? क्रेडिट करोगे न्यू में, डेबिट करोगे ओल्ड में। उससे आपका सब कुछ निकल जाएगा। ये है पूरे का पूरा रिवैल्यूएशन का क्रक्स। चाहे कुछ पढ़ लो, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। इसमें दो तीन चीजें समझने वाली है। टू और बाय। टू का मतलब क्या है? इतने से, सॉरी इतने तक। टू का मतलब क्या है? इतने तक। और बाय का मतलब क्या है? इतने से। पढ़ा हुआ है ना क्लास में? इतने तक कम हो गई या बढ़ गई? बाय का मतलब इतने से बढ़ गई या कम हो गई। क्लियर है इतनी बात? ठीक है जी। कोई डाउट है तो बोलो इसमें बेटा कि सर मुझे डाउट है इसमें। ठीक है, ये बैलेंस शीट है। यहां स्टॉक पड़ा हुआ है 9,000 रुपए का, और वो कह रहा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक 10% से कम है तो क्या करोगे? कितने से? 900 से, 900 से, 1000 से, कितने से? 1000 से। कैसे? 10% कम है, इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू से 10% कम शो हो रहा है। इसका मतलब 9000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किसको? 9000 रिप्रेजेंट कर रहा है 90% को। तो 9000 डिवाइडेड बाय 90%, दैट इज कितना हो गया? तो 1000 पे रिवैल्यूएशन 1000 स्टॉक को क्या कर रहा है? बढ़ाना है। स्टॉक को बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे? क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक 1000, नई बैलेंस शीट में कितना स्टॉक आ जाएगा? 10000 का। कितने का आ जाएगा? 10000 का। किसी को कोई डाउट इसमें?
स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 25%। स्टॉक ओवर वैल्यूड है 25% से। स्टॉक क्या है बेटा? ओवर वैल्यूड है 25% से। तो 125% है। कितना हो जाएगा? 9000 डिवाइडेड बाय 125, तो कितना आ गया? 7200। कितने का हो गया? 7000। इसका मतलब स्टॉक ओवर वैल्यूड है 25% से, अपनी ओरिजिनल वैल्यू से x के 25% बढ़ा हुआ है। तो x प्लस 25% इज इक्वल्स टू 9000। तो 9000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 125% को। 9000 डिवाइडेड बाय 125 दैट इज 7200। यस और नो? क्लियर है यहां तक? तो 7200। अब इस केस में क्या करोगे? 1800 रुपए। हाँ, 1800 रुपए रिवैल्यूएशन में क्या करोगे? डेबिट। और बैलेंस शीट में कितने का स्टॉक दिखाई देगा? 7200, 7200 रुपए का। डाउट किसी को? पक्का? चलो, अब एक पॉइंट है जो तुम्हें बड़ा परेशान करता है, डेटर वाला। कौन से वाला? डेटर वाला। आओ जी, ध्यान से समझते हैं डेटर वाले पॉइंट। ये भी बैलेंस शीट। डेटर 10,000, प्रोविजन 400, 9600। पहला पॉइंट, डेट्स इज रुपीज 700 रुपए। सेकंड, क्रिएट सेम प्रोविजन, सेम रेट प्रोविजन, सेम परसेंटेज प्रोविजन। सेम रेट से प्रोविजन बनाना है। किससे प्रोविजन बनाना है? सेम रेट से प्रोविजन बनाना है। तो क्या करोगे बताओ? सबसे पहले तो बना लो बैलेंस शीट। क्या बना लो? बैलेंस शीट में डेटर कितने के हैं? 10,000 माइनस प्रोविजन कितना है? 4%। सॉरी, पहले बेड डेट कितने के हैं? 700। कितने बच गए? 9300। अब पहले बताओ प्रोविजन का क्या रेट था? 4%। तो अब भी कितना होगा? 4%। 4% और व्हाट? 9300 का 4% करो, 370। क्या बच गया बोलो? 8938 आएगा। 8928। अब जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, क्या बनाओगे? उसके डेबिट साइड में क्या लिखोगे? टू बेड डेट्स। कितने के हैं बोलो? 700 के हैं। 400 का पुराना प्रोविजन पड़ा था, तो कितने रुपए रहेंगे? और 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना आएगा बोलो बेटा? 372 रुपीस। कितना आएगा? 372 रुपीस। 372 रुपए। 372 रुपीस, 372 रुपए आएगा पूरे का पूरा। कोई डाउट बेटा इसमें किसी को? पक्का क्लियर है? ठीक है जी, नोट कर लीजिए। ये मैंने नहीं करना तो मत करो, आता है तो छोड़ दो, ऐसे भी बोल रही है। एक पॉइंट और है जो बहुत दुखी करता है, जब प्रोविजन एक्सेस पड़ा होता है। प्रोविजन क्या पड़ा होता है? ये रही बैलेंस शीट, ये रहा डेटर 10,000, प्रोविजन पड़ा है 2200 रुपए। कितने का बच गया? 7,800। पहला पॉइंट, बेड डेट्स इज रुपीज 700 रुपए। सेकंड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट करना है 5%। कितना क्रिएट करना है? सबसे पहले क्या बना लोगे? बैलेंस शीट। सबसे पहले क्या बना लोगे बेटा? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या लिखोगे? डेटर कितने के? 10,000 के। माइनस क्या करोगे इसमें? कितने कितने बच गए? माइनस क्या करोगे इसमें से? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन फॉर कितना डाउटफुल डेट? 5% है। कितना है? बनाओ 5%। 9300 का 465। तो ये आ जाएगा डेटर।
अब कौन सा अकाउंट बनाओगे? रीवैल्यूएशन की डेबिट में कुछ नहीं आएगा। देखो बेड डेट कितने हैं? 700 और 465 ये 7 और 4 1165 रुपए। और भाई साहब पड़ा कितना है हमारे पास? 2200 का प्रोविजन पड़ा है। तो हमारे पास इतना प्रोविजन पड़ा है कि हमारे इस साल के सारे पाप भी धुल जाएंगे और नए प्रोविजन की जरूरत भी। उल्टा एक्सेस प्रोविजन हमारे पास पड़ा हुआ है। तो क्या लिखोगे? बाय ओल्ड प्रोविजन में से क्या माइनस कर लोगे? बेड डेट और इसी में से क्या रख लोगे? बाकी एक्सेस प्रोविजन हमारी इनकम बन के क्रेडिट हो जाएगा। 2200 में से माइनस कर लो कितने? 700 माइनस कर लो 465, क्या आ गया बताओ? 1500। 1500 में से 1035 रुपए आ गया। ठीक है, आएगा ना 1035। और ये कितना आएगा बोलो? ये आएगा 8835 8835 ही आ जाएगा। तो इसमें से आपसे कुछ भी कैसे भी पूछ सकते हैं, यही दो मैक्सिमम केस बनते हैं। डाउट इसमें किसी को? क्या हम आगे चल सकते हैं? एमसीक्यू में कुछ भी ऐसे देके पूछ लेगा कि बताओ रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट होगा क्रेडिट होगा कितने से होगा, बैलेंस शीट में डेटर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो कुछ भी रीवैल्यूएशन से रिलेटेड या बैलेंस शीट से रिलेटेड कुछ पूछ लेगा तो आपको फटाफट सॉल्व करना है। ठीक है, आओ जी हेडिंग डाल लो बेटा। कैपिटल एडजस्टमेंट्स। कैपिटल एडजस्टमेंट्स। कैपिटल एडजस्टमेंट किसकी? एडमिशन की। पहली क्या है? पहली कैपिटल एडजस्टमेंट है नए पार्टनर के कैपिटल के बेसिस पे। नए पार्टनर के बेसिस पे पूरी फर्म का कैपिटल रीएडजस्ट होता है। पूरी फर्म का कैपिटल क्या होता है? रीएडजस्ट होता है जी। हाँ जी, ध्यान से देखना, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। पहले मैंने बोल दी कौन सी है कैपिटल एडजस्टमेंट? जब कैपिटल एडजस्टमेंट वन किसकी है? जब नए पार्टनर के बेसिस पे पूरी फर्म का कैपिटल क्या होता है? रीएडजस्ट होता है। किसके बेसिस पे? नए पार्टनर के बेसिस पे पूरी फर्म का कैपिटल क्या होता है? रीएडजस्ट होता है। देखो ए और बी पार्टनर है 3:2 के, उनकी कैपिटल है 1,80,000 और 1.5 लाख। ठीक है, सी नया पार्टनर आया है 1/5 शेयर के लिए। कितने के लिए आया है? 1/5 शेयर के लिए। ठीक है जी, 1/5 शेयर के लिए, और वो ला रहा है 1 लाख फॉर कैपिटल। 1 लाख किसके लिए ला रहा है? कैपिटल के लिए। और 30,000 किस बात के? पीएफजी के। और 50,000 हमारे पास क्या पड़ा है? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। क्या पड़ा है? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। कितने का पड़ा है? 50,000 का। कितने का पड़ा है? 50,000 का। बताओ ए और बी के साथ क्या सिचुएशन होगी? क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, कॉन्सेप्ट को समझो। वो ये भी पूछ सकता है ए कितने पैसे लेके आएगा, बी कितने पैसे लेके आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ भी पूछ सकता है। ए और बी पार्टनर 3:2 के, उनकी कैपिटल 180 और 1.5 लाख है। सी 1/5 शेयर के लिए कितने ला रहा है? 1 लाख। पीएफजी के कितने पैसे लाया है? वो 30,000 और रिवैल्यूएशन कैलकुलेट करने पे कितने का प्रॉफिट आया है? 50,000 का। ठीक है, तो एक बात बताओ, न्यू पीएसआर क्या होगी? याद है? 1 - 1/5 इक्वल्स टू, तो ए की, बी की और सी की 4 3 जा 4 2 जा 3 + 2, ये रेशियो हो गई। अच्छा जी, फर्म की कैपिटल कितनी होगी? 1 लाख डिवाइडेड बाय 1/5, दैट इज 5 लाख। 5 लाख किस किस की होगी? ए की, बी की और सी की। कौन सी रेशियो में होनी चाहिए? 12:8 करो। 5 लाख को 25 से डिवाइड करो। 5 लाख को 25 से 20,000, 20 का 2 40, 1 60, 20 पंजे 100, 1 लाख माइनस एक्चुअली कितनी है? एक्चुअली ए के कितने हैं? कौन सा? वही सीधे कर दूंगा उसी में। कितना है? अच्छा बात बताओ, पीएफजी और रिवैल्यूएशन दो, पीएफजी किस पे बटेगी?
और ये किसमें बटेगी? और ये पहला केस है और फर्स्ट में ओल्ड किसके बराबर है? जितना तेज तेज दिमाग चलेगा ना उतनी तेज कैलकुलेशन कर पाओगे, उतना जल्दी शॉर्टकट पकड़ पाओगे। दिमाग तेज नहीं चलेगा ना तो भाई से फंस जाओगे। ठीक है, जीपीएस के हिसाब से चलोगे तो लंबा ही पहुंचोगे। अपना दिमाग लगाओ कि यदि गलती से इस रोड पे आ गए हैं तो इस रोड से अब शॉर्टेस्ट रूट क्या पड़ता है? 228 आज समझ रहे हो? ये पीएफजी किसमें बटेगी? सैक्रिफाइसिंग में। ये किसमें बटेगी? ओल्ड में। हाँ, और ये फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में ओल्ड सैक्रिफाइसिंग के बराबर है। इसका मतलब 3:2 में 80,000 को सीधा डिवाइड कर दो 5 से। 48 और 32 तो 1 80 प्लस 48 228 और 1.5 प्लस 32 और इसमें क्या है? 0। तो कितना हो गया इतना? 1 80 और 48 कितने होते हैं? 220 और होने कितने चाहिए? 2 40। तो माइनस करके बताओ 12,000 क्या करेगा? इससे लेने है। एंट्री भी पूछ सकता है। क्या एंट्री होगी? बैंक टू एस कैपिटल, बैंक टू इसके कितने हैं? 182 और 160 के तो कितने? 22। क्या करने हैं? फर्म ने देने हैं। ये जो लेने हैं देने हैं ना, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से है? फर्म के। हम किसके अकाउंटेंट हैं? फर्म के। देखो ये बात कितनी काम की है। देने हैं क्या एंट्री बनेगी? बोलो बोलो। बी टू बैंक, बी टू बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। 22,000 रुपए इससे 12,000 रुपए। देखो होगा नहीं एक स्टेप में। तो क्या इसके लिए करते थे? हम पार्टनर वैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, फिर बैलेंस शीट बनाते थे, फिर सॉल्व करते थे एक नंबर में टकाटक। अब बताओ इसमें कोई पॉइंट छोड़ा मैंने? अब बस ये कर सकता था कि जर्नलिज्म भी डाल देता, एक ओल्ड गुडविल भी डाल देता, तो फिर वो मनी मन में क्या हो जाता? सारे का सारा सॉल्व होके सीधा लिख देते। कोई डाउट इसमें? रब कर दूं इसे। आओ जी चले। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या था इसमें कि जो नया पार्टनर आएगा ना उसका कैपिटल हमें नहीं पता। नए पार्टनर का कैपिटल हमें नहीं पता। हमें यह पता है कि नया पार्टनर जो आएगा वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा। इसमें भी दो बातें हैं, प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द फर्म एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ द अदर पार्टनर्स। ठीक है, तो मैं देखिए समझाता हूं। ए और बी पार्टनर है 3:2 में। कितने के पार्टनर है? सी आया 1/5 के लिए, 1/5 ऑफ द फर्म एंड ए और बी की कैपिटल है 3 लाख और 1.5 लाख। अच्छा जी, वो लाया 1/5 ऑफ द फर्म के लिए आ रहा है एंड ब्रिंग 50,000 फॉर पीएफजी। 50,000 किस बात के लाके देगा? पीएफजी के। रीवैल्यूएशन का लॉस पड़ा है 30,000 और जनरल रिजर्व पड़ा है 20,000। कितना पड़ा है? जनरल रिजर्व कितना पड़ा है? 20,000। ये लो जी, एक और चीज ले लो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पड़ा है 30,000 जिसमें वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 10,000 का। ठीक है, अब बताओ सी। क्वेश्चन यही है कि सी कितने पैसे लेके आएगा? सी कितने पैसे लेके आएगा? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ गया पूरे का पूरा, कुछ बनाने की जरूरत नहीं। एक बात बताओ, पीएफजी कैसे बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बोले फर्स्ट केस है तो किसमें बढ़ जाएगा? सैक्रिफाइसिंग ओल्ड के बराबर है। ये किसमें बढ़ेगा? ओल्ड में। ये किसमें बढ़ेगा? ओल्ड में। और ये किसमें बढ़ेगा? ओल्ड में। पता है सारी बातें आपको। तो पहले नेट निकाल लो कितना बन रहा है इसका। 50 में से 30 गए तो 20, 20 और 20 40, 40 और 20 60,000 टोटल है। 60,000 को बांट दो किसमें? 3:2 में 36 और 24। और इनका बैलेंस शीट कैपिटल कितना था? 3 और 1.5 लाख। 3 लाख और 1.5 लाख कितना हो गया? 336 174 हो गया। ये फटाफट सॉल्व हो गया। से क्या बना दिया? पूरे का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना दिया। किस बटा? ये 60 कैसे आया? देखो 50,000 पीएफजी के थे, उनके खातों में गए। पहले तो ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे करने की भी जरूरत
मारो गोली, इसको छोड़ दो, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, बस 60 ही निकाल लो। क्यों करूं मैं ऐसे? उसको मैं बांट नहीं क्यों रहा हूं, मैं क्यों उसके फालतू के बंदे में पड़ रहा हूं? चलो ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि सैक्रिफाइसिंग का क्या वर्ड है, भाड़ में जाएंगे भी, जाना तो दोनों के भाग में नहीं है ना। तो देखो 50,000 पीएफजी के 30 का लॉस माइनस करो तो 50 में से 30 गए तो 20, जर्नलिज्म पे 20 ऐड करो, 20 ऐड करो 40, इसमें ये है कितना, फ्री कितना है 20, तो 60 हो गए। अच्छा, टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू ए का कैपिटल प्लस बी का कैपिटल प्लस सी का कैपिटल। टोटल कैपिटल को 1x बोलोगे, ए और बी का कितना है 3 प्लस 1.5 जमा 60, ये 60 भी तो इन दोनों के मिलने हैं, चाहे जैसे मर्जी मिले। उसने हमसे क्वेश्चन में ए और बी का कैपिटल तो पूछा नहीं, उसने हमसे क्या पूछा कि बताओ सी कितने पैसे लेके आएगा, तो सी कितने प्लस सी का कैपिटल कितना है बोलो, कितना है 1/5 x, कितना हो गया 4.5 5 10 5 10, देखो बाबू सीधा सीधा क्या x करोगे, ये 20% होता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको 80% से डिवाइड करूंगा तो किस पे चला जाएगा 100% पे। मुझे कितना चाहिए 20%, मुझे कितना चाहिए 20%, करो छोड़ो ना इसको, सीधा 4 से डिवाइड कर दो, 1,20,000 1,27,500 आ गया ना पूरा। मैं क्या कह रहा हूं, देख के समझ आ जाएगा। ये भी शॉर्टकट लग गया उसका, ये भी क्या लग गया उसका, वो 1/5 के लिए आया है, तो ये बचेगा कितना 4/5, 5-10 समझ आया कैसे, ईयरली हो गया, ईयरली हो गया, डिवाइड किससे करेंगे 4/5 से, मल्टीप्लाई क्या चाहिए 1/5, 5 से 5 कटा 4 आ गया, आंसर आ गया, खत्म काम। और इसी क्वेश्चन में वो बोलता कि सी ब्रिंग 1/5 ऑफ द अदर पार्टनर्स, तो फिर क्या करते, यदि वो इसी क्वेश्चन में कहता कि सी 1/5 पैसे लेके आ रहा है अदर पार्टनर्स के, किसके ला रहा है अदर पार्टनर्स के, तो क्या करते हैं, क्या करते हैं 5-10 का सीधा 20% निकाल लेते, 51 1,02,000। अब देखो पेपर में दोनों पॉइंट देगा, पेपर में दोनों ऑप्शन होंगे, पूछेगा क्या सी ब्रिंग 1/5 ऑफ द अदर पार्टनर्स, यदि आपने अदर पार्टनर वर्ड पे जोर नहीं फरमाया और आपने सीधा सॉल्व कर दिया, ये वाला समझ गए तो ये हो गया, और गलती से इसको ये वाला मान लिया तो ये हो गया। मैं क्या कह रहा हूं, एक बात मेरी याद रखना, एक आंसर सही है और 3 नियरेस्ट टू सही है, 3 गलत नहीं है। अब गांधी जी का जन्म कब हुआ 2 अक्टूबर, तो सबको ही पता है। अब ये दो कॉमन देंगे 14 ऑप्शन में भी 2 अक्टूबर, अब देखो 3 गलत कैसे दे दें, 1857, 2004, 2007, 2024। अब अंधा भी बता देगा कि भाई यही होना चाहिए, 2004 में तो पैदा हुए है ना। अब यदि ऑप्शन ऐसे घुमा के ऐसे दे दें 1889, 1804, 1891, अब बेटे किसी के पिताजी की तुक्का नहीं मार सकते, अब तुक्का अब जिसको याद होगा वो तो बता देगा, जिसको याद नहीं होगा भाई साहब वो नहीं बता सकता। उसी तरीके से यहाँ पे जो 4 ऑप्शन होंगे ना वो भाई साहब सही, आपने एक लाइन एक वर्ड का मतलब ही गलत पढ़ा ना, तो आप गलत सॉल्व करोगे, और गलत सॉल्व करोगे तो आप जिस रिजल्ट पे पहुंचोगे वो रिजल्ट उसने पहले निकाल के दे रखा होगा, और आपको लगेगा कि मेरा जो आंसर आ रहा है उसके आंसर से मैच कर रहा है, उसमें ऑप्शन है तो मेरा तो सही है पक्का। इसमें मिथ है बहुत बड़ा, इसमें वो आपके साथ अकाउंट्स में खेल ही नहीं सकता, खेलेगा ही किसमें लैंग्वेज में, क्योंकि अकाउंट्स मुश्किल क्या है इंग्लिश। चलो जी, तो एडमिशन की तीनों कैपिटल एडजस्टमेंट हो गई। अब हम किस पे आ गए, रिटायरमेंट पे। हाँ जी आओ जी चले, कवर अप करें, क्या कहता है बताओ, किसकी कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट की। पहली कौन सी है, जब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन होगा, जब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म गिवन होगा, लेट्स सपोज x y और z पार्टनर है,
जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। जी 1/6 वाला फर्म से क्या हो गया, रिटायर हो गया। तीनों की कैपिटल 3 लाख, 1.5 लाख और 1 लाख है, ठीक है। और न्यू फर्म की जो कैपिटल है ना वो है हमारी 5 लाख रुपए। कितनी है? 5 लाख रुपए। तो बताओ क्या होगा? बहुत सिंपल है। ये जो 5 लाख है वो किसकी है? एक्स के। और कौन सी रेशियो में होगी? न्यू रेशियो में। और न्यू रेशियो क्या इन दोनों की? 3:2। इसका कितना हो गया? 3 लाख। उसका कितना हो गया? 2 लाख। इसमें से माइनस क्या करेंगे? जितना उनका एक्चुअल कैपिटल है। एक्चुअल कैपिटल इसका कितना है और इसका कितना है? तो इसको कुछ नहीं लाना, बस इसी को 50,000 रुपए क्या करने हैं? ब्रिंग करने हैं। यस और नो? इसमें कुछ नहीं होगा और इसमें क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू वाईएस कैपिटल अकाउंट। यही होगा कि इसमें क्या होता है? न्यू कैपिटल गिवन होती है। केस 2 का क्या होता है? कहता है कि ओल्ड फर्म की कैपिटल न्यू फर्म की कैपिटल के बराबर है। ओल्ड फर्म की कैपिटल न्यू फर्म की कैपिटल के बराबर है। तो क्या करोगे? न्यू फर्म की जो कैपिटल है वो कितनी है? 3, 5, 5.5 लाख। अब 5.5 लाख सिर्फ किसकी होगी? एक्स की और वाई की। एक्स और वाई की कौन सी रेशियो में होगी? किसमें होगी? करना 3:2। 5.5 लाख को डिवाइड करो। 3,30,000 2,30,000 3 लाख 30 और 2 20। 3 30 और 2 एक्चुअली में कितनी है इनकी? 3 लाख। और तो ये 30,000 लेके आएगा और ये 70,000 रुपए लेके आएगा। तो ये दोनों इतने इतने पैसे लेके आएंगे कि उसको 1 लाख रुपए चुका दिया। कोई डाउट? ये कैश वाली अलग है जी। ओल्ड थी, ओल्ड किसके बराबर? ओल्ड फर्म की कैपिटल न्यू फर्म की कैपिटल के बराबर है। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट थर्ड केस। न्यू पार्टनर कितने पैसे लाएगा? नहीं सॉरी, ओल्ड पार्टनर इस तरीके से पैसे लाएंगे कि रिटायरिंग पार्टनर को पे भी किया जा सके और फर्म का कैपिटल मेंटेन भी हो जाए। फर्म का कैपिटल क्या हो जाए? सॉरी, उनकी पीएसआर में मेंटेन भी हो जाए कि उसकी रिटायरमेंट के लिए पैसा भी आ जाए और फर्म और उनकी पीएसआर किसमें हो जाए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यही सेम केस पकड़ लेते हैं एग्जांपल में। एक चीज लिखते हैं, फर्म के पास कैश पड़ा है 30,000। कितना पड़ा है? 30,000। और वो मेंटेन कितना करना चाहते हैं? 10,000। कितना मेंटेन करना चाहते हैं? इसका मतलब रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए 20,000 हमें फर्म सपोर्ट कर रही है। नए पार्टनर्स को सिर्फ 80,000 रुपए लाके देने की आवश्यकता है। 30,000 नई फर्म के पास है, सॉरी फर्म के पास है और 10,000 उसने मेंटेन करने हैं। क्लियर है इतनी बात? 30 है, 10 मेंटेन करने हैं। चलो आगे चलो, फिर क्या हुआ बोलो? न्यू फर्म चौथा केस है ना कि डिजायर्ड बैंक बैलेंस और डिजायर्ड बैंक बैलेंस वाला तो उससे पहले वाला वो सेम ही है दोनों। न्यू फर्म की कैपिटल कितनी होगी बोलो? ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल प्लस अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे रिटायरिंग पार्टनर। ए का कैपिटल कितना है बोलो? बी का 1.5 लाख प्लस कितने पैसे चाहिए? कितने पैसे चाहिए? उसको देने के लिए 1 लाख चाहिए। ध्यान सुनना, उसको देने के लिए कितने पैसे चाहिए? 1 लाख प्लस क्लोजिंग में कितने मेंटेन करने हैं? 10,000। और हमारे पास है कितने? 30,000। सॉल्व हो गया?
ये बताओ मैंने क्या किया है, ये मैंने कैश अकाउंट बना दिया कि ओपनिंग में 30 पड़े, 1 लाख पे करने और 10,000 रखने भी है, तो 1 10 में से 30 नहीं है, कितने बच गए 80, तो 4.5 और 80 कितने हो गए 5 लाख, ये 5 30 किसके होंगे x और कौन सी रेशियो में करो, 5 30 को 5 से डिवाइड करो, 5 30 को 1 6 3 18 2 लाख माइनस क्या कर दोगे जो एक्चुअली है, कितना एक्चुअली बताना कितने पैसे लाएंगे ये 18,000 और 60 और एक चीज चेक कर लो 80,000 मैच भी कर दिया, और कैपिटल कौन सी रेशियो में हो गई 3:2 में भी हो, क्लियर है। ये कौन सा केस है जब हमें कैश क्या करना था मेंटेन करना था, कैश क्या करना था मेंटेन करना था, और अगर कोई सपोर्ट नहीं होता तो सीधे 1 लाख पे करते हैं, क्या कर दिए अगर कोई सपोर्ट नहीं होता हाँ फिर हमें वो 1 लाख पूरा चाहिए होता है, ये लोग करके दिखाओ, मेंटेन करने हैं 50,000, 30 है 50 मेंटेन करने हैं, इसका मतलब लाख रुपए उसको देने के लिए लाएंगे और 20,000 वर्किंग कैपिटल के लिए और लाएंगे बिजनेस में, कैश फर्म के पास कैश कितना है और मेंटेन कितना करना है 50,000, मेंटेन कितना करना है 50,000, तो क्या करेंगे बोलो एक 20 ऐड करेंगे, एक 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस -30 होगा और 1 पे 5 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हाँ ओपनिंग में 30 है और ये 50 है, अब सॉल्व हो जाएगा इसके बेसिस पे पूरे का पूरा, तो ये वाली क्या खत्म हो गई, किसके एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई रिटायरमेंट की, किसके एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई, आओ लगे आप क्या कर डालें डेथ भी कर डालते हैं, ठीक है। हाँ जी क्या सब पहले होए तो सही हेडिंग डाल दो जल्दी से, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, हाँ जी डेथ ऑफ अ पार्टनर क्या मतलब है सर, पार्टनर चल बसा, बिल्कुल रिटायरमेंट जैसा केस है, उसको उसके कैपिटल के पैसे दो, उसको उसके गुडविल के पैसे दो, उसको रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट पैसे दो, उसको जितने पीरियड उसने काम किए इस साल के अंदर उसका प्रॉफिट, उसकी सैलरी, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसकी रेम्यूनरेशन, और काट लो उसकी ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्या काट लो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और लॉसेस काट लो, और जो बैलेंस बचता है वो सारा आप उसको क्या कर दो पे करा दो। बोल भाई भावेश। मैं कह रहा था वो इंटरेस्ट जैसे इसका पूरा निकाल दिया, उसके बाद में इंटरेस्ट लोन बना देंगे कि इसको इतने 3 पीरियड में लोन्स वाले में हां तो उसमें इंटरेस्ट वगैरह पूछेंगे कि इंटरेस्ट निकाल इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पूछ सकता है, सब कुछ पूछ सकता है, पहली इंस्टॉलमेंट दूसरी इंस्टॉलमेंट भी करवाता हूँ, सारे छोटे क्वेश्चन कराता हूँ वाले भी, इधर देखो ध्यान से, इसमें एक ही चीज की ट्रीटमेंट वो पूछेगा मेरे हिसाब से, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर का प्रॉफिट, दो बेस होते हैं, कौन सा होता है टाइम बेस और एक टाइम, और एक कौन सा होता है टर्नओवर, और एक इन दोनों का मिक्स होता है। याद है एग्जांपल जिसमें टाइम भी था और क्या था टर्नओवर भी था, टाइम भी था और क्या था टर्नओवर भी था, ध्यान से देखो टाइम बेस में क्या था, एग्जांपल से समझाता हूं, एबीसी पार्टनर है, रेशियो 5:3:2 है, सी डाइड हो गया 1 अगस्त को, कब कब चल बसा, और जो हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट है ना वो 6 लाख रुपए, कितना है 6 लाख रुपए, तो इसका बताओ प्रॉफिट कितना होगा, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 12 इनटू इस साल मरने तक कितना काम किया है, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीने काम किया है, जिसकी मृत्यु हुई है उसका शेयर 2/10 है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मुझे इस पे लकी की याद आ गई, लकी कहता था सर ये आपने गलत किया है, मैंने तो 4/12 किया है तो भी मेरा आंसर सेम आ रहा है, आपने 6/12 into 4 किया है, ठीक है, मतलब वो बंदा बोले नहीं बोलता मेरे से, ठीक है।
40,000 आएगा बेटा, चाहे 12 को इसके नीचे रख लो, चाहे 12 को इसके नीचे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना आएगा बोलो? 40,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा। अब इसमें दो बातें होंगी, या तो क्वेश्चन साइलेंट होगा, साइलेंट होगा तो कहां से दोगे? P&L सस्पेंस डेबिट टू क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। और यदि PSR चेंज हो रही है तो एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग टू। बात खत्म। टर्नओवर बेस होगा, नीचे वाला केस में रिटायरमेंट का हो गया ना। हाँ रिटायरमेंट वाला ही होगा। और टर्नओवर बेस हुआ तो कैसे करेंगे? परसेंटेज निकाल लेंगे। अच्छा, इसमें दो बातें याद रखना। 12 जून, 12 वैसे हमेशा डेट कब होगी? या तो महीने के पहले दिन या महीने के, और 12 जून को ये तो कितने दिन हो गए? 73/365। ठीक है। और यदि कब हुई है? 24 अगस्त को हुई है, तो 146/365। बात ही कर। ये होगा 1/5 और ये होगा 2/5। याद रखना है दो डेट्स। आगे टर्नओवर बेस में एबीसी पार्टनर है, रेशियो 5:3:2 है। सी डाइड ऑन 15 अगस्त। सर 15 अगस्त को चल बसा। अब सर 15, 20, 24, 27, 28, 1, 5, 8, 12 डेट्स तभी देगा जब टर्नओवर बेस होगा। लेकिन तो इस केस में डेट्स नहीं देगा, साल महीने के बीच की। 15 अगस्त को मरा, अप टू हमारी टर्नओवर थी 7 लाख रुपए, और 22-23 की हमारी प्रॉफिट था 5 लाख और टर्नओवर थी 20 लाख। टर्नओवर कितनी थी? शाबाश, ऐसे ही चाहिए कि 5/20 25% प्रॉफिट हो गया, तो 7 लाख का 25% और जिसकी डेथ हुई है। तो कैसे बनाया हमने? 5 लाख का प्रॉफिट अपॉन 20 लाख की सेल इनटू मम्बे तक की सेल 7 लाख, जिसकी डेथ हुई है उसका 2/10। तो 7 लाख का 3.5 का आधा 35,000 आएगा। ठीक है जी, तो 35,000 रुपए क्या आ गया हमारा, जो सी को प्रॉफिट दे रहा है। कितना आ गया? 35,000। एंट्री क्या होगी? P&L सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल, सीज कैपिटल या गेनिंग टू सैक्रिफाइस। बस यही होगा इसमें। कोई डाउट? आगे चलते हैं। तो एक सेकंड, क्या बोला था आपने अभी? एंट्री को क्या बोला था आपने? इसके अंदर एंट्री वही P&L सस्पेंस। वही यही वाली होगी, एंट्री दो। ओके, नोट हो गया ये? अब देखो एक केस करा रहा हूं जिसमें टाइम एंड टर्नओवर दोनों लगेंगे। टाइम भी लगेगा और टर्नओवर भी लगेगा। ध्यान से देखना। कौन पार्टनर है? रेशियो सी डाइड ऑन 1 जुलाई, और लास्ट ईयर की टर्नओवर है 20 लाख, और लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 4 लाख। टर्नओवर से इसमें कोई डिफरेंस होता है? नहीं, की बात है। टर्नओवर में 20% इंक्रीजिंग ट्रेंड है, और प्रॉफिट में 2% का डिक्रीजिंग ट्रेंड है। ये है क्वेश्चन। हो जाएगा? कैसे होगा? सी का प्रॉफिट बताओ। इसलिए सबसे पहले तो देखो इस साल सेल कितनी होगी? 24 लाख। इस साल सेल कितनी होगी? 24 लाख की सेल होगी। सर कैसे निकाला? 20 लाख की सेल है पिछले साल, इस साल पूरे साल सेल होती तो 20% बढ़ जाती, 24 लाख की सेल होती। 24 लाख की सेल होती कितने महीने में? और इस साल काम कितने महीने के? अप्रैल में और
जून 3 महीने काम किए, इससे इस साल की सेल निकल जाएगी, इस 3 महीने की सेल निकल जाएगी। इनटू में, बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया ये, इनटू में प्रॉफिट का परसेंटेज कितना है? पिछली बार कितना प्रॉफिट था? 20%। 4 लाख का प्रॉफिट था 20 लाख की सेल पे, 20% का प्रॉफिट था। अब प्रॉफिट कितना रह जाएगा? 18%। और जिसकी मृत्यु हुई है उसका शेयर क्या है? 86,400 ये है भाई साहब। दोबारा समझाऊं? 12 लाख की सेल, पिछले साल 20 लाख की सेल थी, 20% का इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो इस साल 24 लाख की होती पूरे साल में। पर इस पूरे साल हमने काम ही कितने महीने किए? 3 महीने, तो 12 में डिवाइड बाय 12 इंटू में 3। प्रॉफिट पिछली बार कितना परसेंट था? ओरली देखो ना, ओरली तो करना नहीं है यार, करना नहीं है, करने के चक्कर में फंस गए तो फिर मारे गए। कितना प्रॉफिट है? 4 लाख का प्रॉफिट है 20 लाख की सेल पे, मतलब 20%। अब 2% डिक्रीजिंग ट्रेंड है प्रॉफिट में इस साल, 18% का प्रॉफिट होगा इतनी सेल पे, जिसकी मृत्यु हुई उसका शेयर 2/10। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी 1-2 बार कर चुके हैं सेंट्रल में, ऐसा क्वेश्चन क्योंकि हमने इसलिए लाते हैं क्योंकि उसके अंदर वो अप टू डेट देता है, इसलिए हम टाइम काटने नहीं रहते, इसके अंदर अप टू डेट नहीं था इसमें से। इसमें कोई डाउट? प्रॉफिट के बाद टाइम पीरियड 17 के बाद तो भी दूसरा होता है भाई। कितना आ रहा है भाई, ये तो बताओ। 24 लाख डिवाइडेड बाय 12 इंटू में 3, इसका 18%, 1,08,000, 21.2, 21,600 आएगा। क्या कर रहा है भाई? 21,600 क्लियर है ये? अब एक चीज देखो, लोन अकाउंट की कैसे पूछेगा। एक पार्टनर की डेथ हो गई, सी की डेथ हो गई, ठीक है, उसके 60,000 रुपए देने हैं। कितने देने हैं? 60,000। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं। 3 इक्वल किसमें देने हैं? इंस्टॉलमेंट्स में देने हैं, टुगेदर विद 6% पर एनम इंटरेस्ट। थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताओ। थर्ड इंस्टॉलमेंट का क्या बताओ? अमाउंट बताओ। थर्ड इंस्टॉलमेंट का क्या बताओ? अमाउंट बताओ। कैसे बताओगे? थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैसे बताओगे? बहुत सिंपल है, थर्ड का बताओ, सेकंड का भी बताओ और फर्स्ट का भी बताओ। यार थर्ड क्वार्टर जल्दी निकल जाएगा, पहले 60 के लगेगा फिर उसको 20 में 40 तो कैसे लगेगा? सबसे आखिरी में 20,000 रह गए होंगे, तो 20,000 रुपए पे 6% का ब्याज प्लस 20,000 मूल के, यहाँ कितना होगा? 40,000 का 6% और उस पे 20,000 रुपए, और यहाँ पे 60,000 रुपए का 6% उस पे 20,000 रुपए। ये तो ठीक है, ये एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट है, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इंटरेस्ट के साथ में इंस्टॉलमेंट तो 20 लाख आ रही है, इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो भी निकाल लेंगे। प्रॉपर्टी निकालना हाँ कर लेंगे। पहले वाली पे कितना हो गया? 60,000 का 6% 3600, 23,600, ये कितना हो गया? 22,400 और 212 21,200 आ गया। हो गया ना फटाफट सॉल्व। ये जो निकल जाता है हाँ। इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला निकल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट में वो निकालना था ये। चलो बनाओ क्वेश्चन। ये समझ आ गया? पहले बताओ, पहले साल किस पे लगाया? 60,000 का 6% प्लस 20,000 प्रिंसिपल के, फिर वो 20 चले गया तो 40 बचे, 40 का 6 फिर 20, फिर आपने को 20,000 बचे उसका 6% और प्लस 20, ऐसे करके हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, आओ सी डाइड 60,000 है, तीन इंस्टॉलमेंट में देने हैं, टू इक्वल इंस्टॉलमेंट्स
of rupees 30,000 each including interest at a rate of 10%. अब थर्ड की बताओ, थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताओ कितना होगा? पहले साल का 24 निकल गया। फटाफट बनाओ। ये देखो 60 6 30 दिए, कितने बच गए? 36 36 का 3.6, फिर कितना दे दिया? 30 दे दिया, कितना बच गया? 9.6 पे 9600 बच गया ना। 960 और दे दो, कितना हो गया? 10,560। खत्म। क्यों करना है? ऑप्शन में टिक करना है, हो गया। क्यों लिख रहा हूँ मैं इंटरेस्ट, क्यों लिख रहा हूँ मैं प्रिंसिपल, कुछ नहीं लिख रहा। 60 थे 6 लगाया, 66 30 दिया, 36 36 पे 3600 लगाया, 30 दिया, 9600 9600 पे 960, 10,560। खत्म। चल आगे बेटा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हो गया ना ये। खत्म। मुश्किल है तो बोलो। फिगर कोई रंजिश नहीं है, ठीक है नहीं परफेक्टली डिविजिबल हो गया सब कुछ नहीं है। ये क्या था? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाला था। तो चाहे फर्स्ट की पूछे, किसी के भी पूछे, फटाफट कुछ भी पूछे निकाल लोगे कि सेकंड का प्रिंसिपल कितना है, सेकंड का इंटरेस्ट कितना है। अभी तो इसका भी पीआई पूछे तो क्या होगा? 24/6। इसका कितना होगा? 27.4 27.4 और 3600 तो 26.4 26.4 होगा। 26.4 हाँ ठीक है। उसका तो निकल गया। 27-30 हो गए और उसका तो पूरा कुछ भी कहीं से भी कैसे पूछे पूरा नहीं सकते। तो देख लो पूरे 9 बजे तक हमने कितने चैप्टर कर डाले? 4। साल की शुरू में